रात के 2:07 हो रहे थे। लखनऊ कानपुर हाईवे पर ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात हवा में सन्नाटा ज़्यादा था और आवाज़ कम। राकेश एक एक्सपीरियंस ट्रक ड्राइवर था। पिछले 12 साल से रात में ड्राइविंग कर रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, एक्सीडेंट, रॉबरी अटेम्प्ट्स, हाईवे घोस्ट की स्टोरियाँ। लेकिन उस रात को जो होने वाला था, उसके बाद उसने रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया। राकेश ने ढाबे पर चाय पी। ढाबे वाले ने अचानक कहा, भैया आज रात 2 बजे के बाद आगे मत रुकना, खासकर माइलस्टोन 78 के पास तो बिल्कुल भी नहीं। राकेश हंस पड़ा, भूत प्रेत वाली कहानी है क्या? ढाबे वाला चुप हो गया, बस इतना बोला, जो दिखे उसे लिफ्ट मत देना। रात गहरी होती जा रही थी। हाईवे पर अब सिर्फ राकेश का ट्रक था, न कोई कार न कोई बाइक, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी और चारों तरफ अंधेरा। तभी एफएम रेडियो अपने आप बंद हो गया। राकेश ने सोचा सिग्नल चला गया होगा, लेकिन तभी ट्रक के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रोक लो, मुझे साथ ले चलो। राकेश ने तुरंत वॉल्यूम बढ़ाया, लेकिन रेडियो ऑलरेडी बंद था। आगे करीब 500 मीटर दूर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, सिर झुका हुआ, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। राकेश का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसे ढाबे वाली बात याद आ गई, लिफ्ट मत देना। लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया, उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसका चेहरा बिल्कुल काला था, आंखें पूरी सफ़ेद। राकेश ने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेज़ी से निकल गया। राकेश ने पीछे मिरर में देखा, वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अगले ही सेकंड वो आदमी ट्रक के पीछे भागता हुआ दिखा और उसकी स्पीड ट्रक से भी तेज़ थी। ये कैसे पॉसिबल है? राकेश पसीने में भीग गया। अचानक ट्रक के केबिन के अंदर से आवाज़ आई, तुमने रोका क्यों नहीं? राकेश ने धीरे धीरे साइड में देखा और जो उसने देखा वही सफ़ेद कपड़ों वाला आदमी उसकी पैसेंजर सीट पर बैठा था। राकेश के हाथ स्टीयरिंग से छूट गए। ट्रक हिलने लगा और वो चीज़ धीरे धीरे उसकी तरफ झुकते हुए बोली, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ट्रक तेज़ी से हिल रहा था। राकेश के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें सामने रोड पर थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह पैसेंजर सीट पर बैठे उस आदमी में अटका था। धीरे धीरे उसने हिम्मत करके साइड में देखा। वही सफ़ेद कपड़े वाला आदमी बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वो आदमी धीरे से बोला, मैं बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। राकेश का गला सूख गया। तुम ट्रक में कैसे आए? वो हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कई आवाज़ें एक साथ हंस रही हों। अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा, एक्सीलेटर खुद दबने लगा। स्पीड 60 से सीधे 90 और फिर 110 हो गई। राकेश चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? वो आदमी बोला, अब ये ट्रक तुम्हारा नहीं है। आगे वही जगह आ गई, माइलस्टोन 78। जैसे ट्रक वहाँ पहुँचा, अचानक सड़क पर खून के निशान दिखाई देने लगे। राकेश ने ब्रेक मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। वो आदमी बोला, यही मेरी मौत हुई थी। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया, 5 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे यहीं कुचल दिया था। मैं लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन उसने स्पीड बढ़ा दी। उसकी आवाज़ अचानक भारी हो गई, और आज तुमने भी वही किया। राकेश ने ज़ोर से बोला, नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा। अचानक उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसका शरीर आधा कुचला हुआ दिखने लगा। अब वो धीरे धीरे राकेश के पास झुक रहा था। अब तुम भी यहीं रुक जाओ। राकेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और अचानक उसने हैंड ब्रेक खींच लिया। ट्रक ज़ोर से फिसला और सड़क के किनारे जा रुका। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत हो गया। राकेश ने धीरे धीरे साइड में देखा, सीट खाली थी, वो आदमी गायब था। उसने राहत की सांस ली, शायद सब खत्म हो गया है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं अभी यहीं हूँ। राकेश ने धीरे धीरे मिरर में देखा और इस बार पूरी ट्रक की बॉडी के ऊपर दर्जनों लोग खड़े थे। राकेश का दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांस सुनाई दे रही थी। उसने मिरर में देखा, ट्रक की छत पर 10-12 परछाइयाँ खड़ी थीं। सबके शरीर टेढ़े मेढ़े, जैसे एक्सीडेंट में कुचले गए हों, और सबकी नज़र सिर्फ राकेश पर थी। अचानक ट्रक की छत से ठक 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 की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। राकेश ने दरवाज़ा लॉक करना चाहा, लेकिन लॉक अपने आप खुल गया। धीरे धीरे पीछे का दरवाज़ा अपने आप खुला।
ठंडी हवा अंदर आई और फिर एक एक करके वो सब अंदर आने लगे। अब केबिन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा झुंड था। अचानक सभी एक साथ बोलने लगे, तुमने हमें क्यों नहीं रोका? उनकी आवाज़ इतनी भारी थी कि पूरा केबिन हिलने लगा। राकेश चिल्लाया, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसका आधा शरीर जला हुआ था। वो बोला, हम सब इसी सड़क के शिकार हैं। कोई एक्सीडेंट में मरा, कोई रात में हेल्प मांगता रहा, लेकिन ड्राइवर्स डर के मारे रुकते नहीं। उसकी आंखें सीधे राकेश में घुस गईं और आज तुम भी उन्हीं जैसे निकले। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग खुद घूमने लगा, स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन इस बार ट्रक उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर माइलस्टोन 78 था, यानी 78। राकेश समझ गया ये कोई एक्सीडेंट नहीं, एक साइकिल है। हर ड्राइवर जो यहाँ से गुजरता है उसे वही सब फेस करना पड़ता है, और अगर वो फेल हो गया तो भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे पास एक मौका है, या तो तुम हमें शांति दे दो या हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। राकेश डरते हुए बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? वो आदमी बोला, अगली बार जब कोई लिफ्ट मांगे तो रुक जाना। राकेश चिल्लाया, लेकिन वो तो तुम ही हो। सभी हंसने लगे, नहीं, अगली बार कोई और होगा। अचानक ट्रक फिर से उसी जगह पहुंच गया और इस बार सड़क पर एक छोटी लड़की थी, खून से सनी हुई, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। सभी आत्माएं एक साथ बोली, अब फैसला तुम्हारा है। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा। राकेश के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें उस छोटी लड़की पर टिक गईं। लगभग 8-9 साल की लड़की थी, सफ़ेद फ्रॉक पहने थी और पूरी तरह से खून से सनी हुई। बाल चेहरे पर गिरे हुए और हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है। राकेश के दिमाग में 2 आवाज़ें चल रही थी, मत रुक, ये जाल है, अगर नहीं रुका तो तू भी इस तरह बन जाएगा। पीछे बैठे सारे लोग एक साथ फुसफुसाए, रुको रुको। राकेश ने आंखें बंद की और पहली बार उसने ट्रक रोक दिया। सड़क पर सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे रुक गई हो। लड़की धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ी। उसके पैरों के निशान खून में बन रहे थे। हर कदम के साथ आवाज़ आ रही थी, छप छप छप। वो लड़की खिड़की के पास आकर रुकी, धीरे से बोली, भैया मुझे घर छोड़ दोगे? राकेश ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। लड़की चढ़ गई और जाकर उसी पैसेंजर सीट पर बैठ गई। पूरा केबिन फिर से ठंडा हो गया, लेकिन इस बार पीछे बैठे सारे लोग अचानक गायब हो गए। अब ट्रक में सिर्फ राकेश और वो लड़की। कुछ मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राकेश ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लड़की ने धीरे से उंगली करके आगे की तरफ इशारा किया, बस आगे। ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन रोड बदलने लगी। वही हाईवे अब अजीब सा लगने लगा। चारों तरफ धुंध छा गई। राकेश समझ गया ये अब नॉर्मल दुनिया में नहीं है। अचानक लड़की ने सिर घुमाया और इस बार उसका चेहरा पूरा फटा हुआ था, आंखें गायब, सिर्फ काले गड्ढे। वो धीरे से बोली, आपने सही फैसला लिया। वो बोली, मैं बाकी लोगों के जैसी नहीं हूँ, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। जो ड्राइवर्स रुकते नहीं वो सब उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। राकेश कांपते हुए बोला, तो अब क्या होगा? लड़की ने कहा, अब तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। लेकिन फिर उसने धीरे से जोड़ा, लेकिन अगर रास्ते में कहीं भी रुके तो तुम भी यहीं के हो जाओगे। अचानक ट्रक के आगे 3 अलग अलग रास्ते आ गए। हर रास्ता बिल्कुल एक जैसा दिख रहा था। लड़की बोली, इनमें से सिर्फ एक रास्ता सही है। राकेश पसीने में भीग गया। अगर गलत रास्ता चुना तो तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ट्रक 3 रास्तों के सामने खड़ा था, तीनों बिल्कुल एक जैसे, न कोई साइन न कोई फर्क, बस घना अंधेरा और सन्नाटा। राकेश के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक था। राकेश ने धीरे से लड़की की तरफ देखा। वो बिना हिले बस आगे देख रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब लग रही थी। राकेश के मन में आया, क्या यह सच में मेरी मदद कर रही है या फिर ये उसी ट्रैप का हिस्सा है? अचानक बाईं तरफ वाले रास्ते पर कुछ हलचल हुई, जैसे कोई शैडो हिल रही हो। राकेश ने ध्यान से देखा, वहाँ दूर वही एक्सीडेंट वाले लोग खड़े थे। सब उसे इशारा कर रहे थे, इधर आओ। लड़की तुरंत बोली, उधर मत जाना। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी तेज़ थी। पहली बार उसने डर दिखाया। राकेश ने बीच वाले रास्ते की तरफ देखा। वो पूरी तरह शांत था, लेकिन अजीब बात, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी,
न हवा न कीड़े, कुछ भी नहीं। जैसे वो रास्ता जिंदा ही नहीं था और बचा सिर्फ दाहिना रास्ता। वहाँ हल्की हल्की पीली रोशनी थी, जैसे कहीं दूर कोई घर हो, लेकिन उस रास्ते से रोने की आवाज़ें आ रही थी। लड़की ने धीरे से कहा, जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। राकेश बोला, सही रास्ता कौन सा है? लड़की चुप रही। कुछ सेकंड बाद, तुम्हें खुद समझना होगा। राकेश ने तीनों रास्तों को ध्यान से देखा। बायां जहाँ सारे मरे हुए लोग बुला रहे थे और बीच में पूरी तरह डेड साइलेंस, और दाहिने तरफ रोने की आवाज़। उसने सोचा, अगर ये ट्रैप है तो सबसे ऑब्वियस रास्ता गलत होगा। जैसे ही राकेश ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, अचानक पीछे से वही सारे लोग फिर से दिखने लगे, इस बार मिरर में, और सब चिल्लाने लगे, गलत मत चुनना, नहीं तो यहीं रह जाओगे। अचानक ट्रक खुद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। स्टीयरिंग अपने आप हिलने लगा। राकेश घबरा गया, नहीं, मैं खुद डिसाइड करूँगा। उसने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया। जैसे उसने एक रास्ता चुनने के लिए स्टीयरिंग मोड़ा, लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और इस बार उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल गई। सोच लो, अगर गलत चुना तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। ट्रक अब उस मोड़ में घुसने ही वाला था और अगले ही सेकंड फैसला होने वाला था। राकेश का हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ा हुआ था। लड़की ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। अभी भी वक्त है, सोच लो। ट्रक धीरे धीरे मोड़ के करीब पहुंच रहा था। बायां रास्ता परछाइयों से भरा, बीच वाला मौत जैसा सन्नाटा, और दाहिना रोने की आवाज़ें। राकेश ने आंखें बंद की। उस ढाबे वाले की बात याद आ गई, जो दिखे उसे लिफ्ट मत देना। फिर उसने खुद से कहा, लेकिन आज मैं रुककर गलती नहीं की, सही किया। उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। राकेश दाहिने रास्ते की तरफ स्टीयरिंग मोड़ दिया। ट्रक उस रास्ते में घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, रोने की आवाज़ें तेज हो गईं। हवा ठंड जैसे बर्फ़ के जैसी हो गई। अचानक सड़क पर बहुत सारे लोग दिखाई देने लगे, सब घायल, खून से लथपथ। कोई मदद मांग रहा था, कोई हाथ जोड़ रहा था, रुको, हमें भी ले चलो। राकेश का दिल टूटने लगा, लेकिन लड़की चिल्लाई, मत रुकना, ये सब इल्यूजन है। एक आदमी ट्रक के सामने आ गया, बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था। राकेश के पैर ब्रेक पर चले गए, लेकिन उसने खुद को रोका, नहीं, इस बार मैं ट्रैप में नहीं फंसूंगा। उसने एक्सीलेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक उस आदमी के पास पार करके गया, अचानक सब गायब हो गया। न कोई लोग, न कोई आवाज़। सामने एक छोटा सा घर दिखाई देने लगा, जिसमें हल्की पीली रोशनी जल रही थी। लड़की धीरे से बोली, वो मेरा घर है। ट्रक घर के सामने रुक गया। लड़की उतरने लगी, लेकिन जाते जाते उसने राकेश की तरफ देखा। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो मुस्कुराई, धन्यवाद, आपने मुझे आज़ाद कर दिया। और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। राकेश ने गहरी सांस ली। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। हाईवे वापस पहले जैसा हो गया। वो ट्रक स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। सुबह होने लगी। राकेश ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी सांस रुक गई। पीछे की सीट पर छोटी लड़की फिर से बैठी थी, लेकिन इस बार उसके साथ और भी बच्चे बैठे थे और सब एक साथ बोले, अब हमें भी घर छोड़ दो। अब आपको बताना है, क्या राकेश कभी इस चक्र से बाहर निकल पाया, या वो हमेशा इसी हाईवे में बुरी तरह फंसा रहेगा? ये आप लोगों को बताना है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।